नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे मीन लग्न की और मार्च 2026 के राशिफल की। उसके पहले आप सभी को होली की और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए, मीन लग्न का अर्थ है कि आपके लग्न जहां पर लिखा है वहां पर 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न है। दोस्तों, शुक्र 2 तारीख को आ जाएंगे आपके लग्न में, यानी पहले भाव में। जो आपका व्यक्तित्व है, तो कहीं ना कहीं आपका जो व्यक्तित्व है 2 से 26, तो ये शुक्र से प्रभावित होगा। शुक्र सौंदर्य प्रेमी हैं, लग्जरी यानी सुख सुविधाओं के प्रेमी हैं। और आपकी कुंडली में शुक्र अष्टमेश है, जो थोड़ा सा आपको जीवन में रुकावट बाधा भी दे सकते हैं, चिंता और परेशानी भी दे सकते हैं। विशेष तौर पे महिलाओं को लेके, माँ बहन बेटी किसी महिला को लेके आपको विशेष चिंता और परेशानी इस महीने हो सकती है महिला जाति से। इसके अलावा आपको महिलाओं से पंगे भी नहीं लेना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो बेहतर है कि इस महीने जितना भी हो सके महिलाओं के साथ संयम से रहें, उनकी सेवा कर दें, उन्हें सम्मान दें, लेकिन उनके साथ पंगे ना लें। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि शुक्र आपके अष्टमेश है। दही और खट्टा अब जिंदगी भर भी अगर छोड़ देते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। कभी शौक से खा लिए तो ठीक है, अदरवाइज आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खट्टी चीज़ें शुक्र की होती है। इत्र परफ्यूम आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, शुक्र आपके अष्टमेश है। इत्र परफ्यूम का ध्यान कर दें कभी भी। ये मैं राशिफल के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूँ, ये आपकी ज़िंदगी भर के हिसाब से बोल रहा हूँ, आपके लग्न के हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से कह रहा हूँ। यहाँ पर शनि भी विराजमान है, जो शनि चाहते हैं कि आप खुद पे ध्यान दें। यानी ये समय है जब आपको अपने ऊपर भी काम करना है, आपकी हेल्थ के ऊपर में काम करना है, अपने व्यक्तित्व के ऊपर में काम करना है, अपने लिए करना है। जो आपके जीवन में महत्व रखता है, जो आपके लिए मायने रखता है, जो आपकी शौक है, इच्छाएं हैं, किसी भी चीज़ के लिए आपको खुद पे काम करना है। अपने चाहे आपको ज्ञान को आपको बढ़ाना हो, चाहे आपके शरीर को, हेल्थ को आपको ध्यान देना हो, ये सारी बातों पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं, जहाँ के राशि स्वामी हैं, यानी जहाँ से भी शनि जुड़ते हैं वहाँ के लिए शनि चाहते हैं कि आप वहाँ की जिम्मेदारी लें और उसे मेहनत करके पूरा करें। तो लग्न में है, यानी आपको इस समय में खुद पे ध्यान देना ही चाहिए। खासतौर पे हेल्थ को लेके बहुत ध्यान दें, क्योंकि शनि बीमार करने की योग्यता क्षमता भी रखते हैं। और आपके तो विशेष तौर पे 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपको हेल्थ इशू इस समय में दे रहे होंगे और आगे भी देंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप शनि का उपाय करें। शनि के लिए ओम शनिचराय नमः 1 माला जाप करना ठीक है। गरीब लोगों की सेवा करना, सहायता करना, उनके प्रति मन में अच्छे भाव रखना, उनके प्रति प्रेम पूर्वक रहना, उन्हें मान देना, सम्मान देना भी बहुत अच्छा है। शनि भगवान को सरसों का तेल चढ़ाइए। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके शनिवार का व्रत रह सकते हैं। हनुमान जी की साधना कर सकते हैं। बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ भी शनि भगवान को ठीक करता है। और हार्ड वर्किंग होना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ग्रहों का जो एक सीधा सीधा हर सब ग्रहों को एक बात में डिफाइन किया जा सकता है। शनि है जिम्मेदारी, अनुशासन और हार्ड वर्क, यानी कठिन परिश्रम। तो आप जिम्मेदारी लेते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, अनुशासित रहते हैं, तो शनि आपके ऑलवेज आपको अच्छे होते हैं, दुख तकलीफ नहीं देते हैं। ये समय अच्छा है विदेशों से जुड़ने के लिए, क्योंकि शनि 12वें के लॉर्ड होकर आपके लग्न में बैठे हैं। विदेशों से जुड़ना, विदेशों से काम करना, हॉस्पिटल उद्योग से जुड़ना और ज़्यादा से ज़्यादा योग, ध्यान, प्राणायाम करना, ये बेस्ट ऑप्शन है ऑलवेज, हमेशा के लिए। धन भाव के चलते हैं। धन भाव में कोई ग्रह नहीं है, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। मंगल यहाँ के 12वें में जाके बैठ गए हैं। इसका अर्थ ये है कि आपको इस समय में जो धन की प्राप्ति है वो 12वें भाव से हो सकती है। यानी अगर आप हॉस्पिटल उद्योग से जुड़ते हैं, विदेशों से जुड़ते हैं, विदेशी कंपनियों से काम करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा योग, ध्यान, प्राणायाम करते हैं, अगर आप वहाँ के कोई काम नहीं करते हैं तो तब भी आपको वहाँ से इनकम की प्राप्ति होगी। दूसरे भाव में चलते हैं, जहाँ के पराक्रम के भाव में एक मंगल की दृष्टि है 12th हाउस से, यानी 12वें भाव से चौथी दृष्टि मंगल की पड़ेगी। और यहाँ पे शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, तो तीसरी दृष्टि शनि के लगने से। सर्वप्रथम पराक्रम आपको, अब पराक्रम के भाव में हमें ये समझ में आता है कि मंगल अगर यहाँ देख रहे हैं तो हमें वो बता रहे हैं कि हमें पराक्रम करना है अपने खर्चों को लेके। विदेशों से जुड़ के आप काम करते हैं अगर उससे लेके, अपनी रोग बीमारी को लेके, अपनी हेल्थ को लेके और अपने होने वाले नुकसानों को लेके आपको अवेयर रहना है। उसके लिए आपको एफर्ट लगाना है, पराक्रम करना है, उसके पीछे लगना है। शनि भी यहाँ पे, शनि की दृष्टि ये चाहते हैं, शनि अगेन लग्न से दृष्टि डाल रहे हैं, यानी आपको
फिर वही बात आती है कि खुद पे आपको पराक्रम करना है। शनि अगेन पराक्रम कर दृष्टि डाल के यही बता रहे हैं कि आपको जो अपने एफर्ट लगाने हैं, जो आपके पराक्रम दिखाना है, जो साहस भी दिखाना है, वो खुद के ऊपर दिखाना है। यानी इस समय में खुद के ऊपर आपको बहुत सारा काम करना है, खुद पे ध्यान देना है। अक्सर करके हम ये करते हैं कि हम परिवार के लिए ध्यान देते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं, समाज के लिए भी हम करते हैं, हम खुद को भूल जाते हैं या खुद को छोड़ देते हैं। ये समय वैसा नहीं है दोस्तों। इस समय में आप भले कितने ही आप इस तरह की अच्छी सोच रखते हो कि मैं समाज के लिए करता हूँ, मैं देश के लिए करता हूँ, मैं परिवार के लिए करता हूँ, वो सब बातें अच्छी हैं, लेकिन आप होंगे तब तो आप सबके लिए कर पाएंगे। आप बेहतर स्थिति में होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, तब तो आप दूसरों के लिए कर पाएंगे। तो यहाँ पर शनि यही चाहते हैं कि आप पहले खुद पे ध्यान दें, फिर दूसरी चीज़ों पे ध्यान दें। चौथे भाव में गुरु आपको मकान, घर का सुख और कहीं ना कहीं मन में शांति आपके लिए बनाए रखते हैं। पंचम भाव में चंद्रमा के राशि है, चंद्रमा यहाँ के लॉर्ड हैं, तो आपके मन स्थिति जो है वो लगातार बदलते रहती है। बहुत थोड़े थोड़े समय में आपके विचार चेंज हो जाते हैं, एक विचार पे ज़्यादा देर स्थिर आप नहीं रह पाते। इसके लिए बहुत सही है। और ये बात एजुकेशन पे भी लागू होती है, पढ़ाई पे भी आपका मन नहीं लगता होगा या बहुत जल्दी जल्दी आपके विचारों में चेंज आता होगा। तो बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें, क्योंकि चंद्रमा जो मन के कारक हैं, पहली बात तो मन को साधना दुनिया में सबसे कठिन काम माना गया है, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड हो यानी व्यवहारिक जगत हो, चाहे इसे वैज्ञानिकों ने बताया है या फिर हमारे साधु संतों ने बताया है, जो कि आध्यात्मिक गुरु हमारे हैं, कि सबसे कठिन अगर दुनिया में कुछ है तो वह है मन को कंट्रोल करना। लेकिन उसे कोशिश किया जा सकता है ध्यान करके। ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों से जुड़िए, आप उसे कर पाएंगे। छठे भाव में चलते हैं। छठा भाव हमारा होता है एक तो सर्विस का, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर केतु विराजमान है, जो आपको कहीं ना कहीं सर्विस से मन उच्चट करवाएंगे, मन आपका हटेगा, वैराग्य की भावनाएं आएगी, जॉब चेंज करने का मन करेगा। लेकिन ये नहीं कीजिएगा, ये केतु ऐसा आपको बता रहे हैं। आप काम को स्पिरिचुअली अगर करते हैं, बस करिए करिए और सिर्फ करिए। केतु के पास केवल पैर है। बहुत ज़्यादा अपेक्षा मत लगाइए, परिणाम की अपेक्षा मत कीजिए, बहुत ज़्यादा पाने की चाहत मत कीजिए। बस चुपचाप अगर करते हैं, एक साधु के भांति, एक वैरागी की भांति केवल अपना कर्म करते हैं बिना फल की चिंता किए हुए, तब आपको केतु तकलीफ नहीं देते। आप अपने जॉब सेक्टर में अगर आप हैं, जॉब से जुड़े हैं या सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, सेवा व्यवसाय से जुड़े हैं, उस स्थिति में आपको कुछ भी चाहना नहीं है। राहु है चाहने का नाम, राहु है मांगने का नाम, दुनिया से लेने का नाम, केतु है देने का नाम। केतु वैराग्य के ग्रह हैं, साधु होने की बात केतु करते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ देने की भावना से काम करना है, आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। और यहाँ पर 3 ग्रहों की दृष्टि है, सूर्य की, मंगल की और बुध की, जो निश्चित तौर पे आपके कामों में, जहाँ एक और आपको थोड़ी अलग अलग ढंग से आपको सफलता देंगे। बुध वाणी के माध्यम से, सूर्य मान सम्मान के माध्यम से और मंगल साहस के माध्यम से। लेकिन वहीं अगर आप यहाँ सर्विस सेक्टर से नहीं जुड़े हैं, उस स्थिति में यह ऋण, रोग और शत्रु का भाव हो जाता है, जहाँ पर सूर्य, मंगल और बुध आपको अलग अलग तरीके से परेशान कर सकते हैं। मंगल आपको ऐसी साहस और ऊर्जा दे सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई कर बैठें, मुकदमेबाजी कर लें, इससे आपको दूर रहना है। सूर्य सरकारी सेक्टर से आपको वाद विवाद की स्थिति दिखाता है, तो उससे भी आपको बचना है। सरकारी सेक्टरों से, अधिकारियों से आपको इस समय, या आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ अधिकारियों से बिल्कुल भी आपको पंगे नहीं लेना है। और बुध है, वाणी पर संयम साधना है। और वैसे भी बुध आपके सप्तमेश है। सप्तमेश का छठे भाव में बैठना जीवन साथी के साथ भी मतभेद को दिखाता है, या आपके साथ पंगे को दिखाता है, या आपके साथ लड़ाई झगड़े को दिखाता है। इसे भी अवॉइड करना है। बुध के लिए विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं, और मंगल के लिए हनुमान साधना की जा सकती है। और केतु के लिए स्पिरिचुअली होना, आध्यात्मिक होना सबसे अच्छा है। और इवन आप आध्यात्मिक होते हैं, ध्यान वगैरह करते हैं, तो 7 ग्रह उससे कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर मंगल क्या, सूर्य क्या, बुध क्या, सारे ग्रह कंट्रोल में आते हैं। मेडिटेशन जरूर करें दोस्तों, उससे बड़ा उपाय कुछ भी नहीं है। सप्तम भाव में चलते हैं, जहाँ मंगल की दृष्टि एक और आपके जीवन साथी को उत्साह, एनर्जी या साहस से भरेगी, उन्हें भी थोड़ा सा लड़ाई झगड़े के लिए उत्साहित रखेगी, क्योंकि मंगल ऐसा कर सकते हैं, करते हैं। तो बेहतर है कि आप जीवन साथी से वाद विवाद में बचें। यहाँ पर शुक्र की दृष्टि भी पड़ेगी, क्योंकि इस लग्न में शुक्र बैठे हैं, तो वो शुक्र आपके जीवन साथी को भी कहीं ना कहीं लग्जरी से जोड़ेंगे, सुख साधन से जोड़ेंगे, उन्हें भी कहीं कुछ
मन में भाव आएगा कि गाड़ी लिया जाए, मकान बनाया जाए, लेकिन चूंकि शुक्र आपके अष्टमेश हैं तो उन्हें भी, लेकिन इन सारी बातों में बाधाएं भी शुक्र देंगे। और साथ ही चूंकि आपका व्यापार का भाव भी सप्तम है, तो अगर आप ट्रेडिंग के व्यापार से जुड़े हैं तो इस स्थिति में शुक्र आपको व्यापार में भी थोड़ी रुकावट बाधा दे सकते हैं। तो बेहतर है लक्ष्मी जी की साधना करें और दही का दान करें। भगवान शंकर के मंदिर में दही जरूर चढ़ाएं या पानी के साथ मिला के दही चढ़ा दें, किसी गरीब को दही का दान करें तो ये शुक्र को ठीक करता है। इत्र परफ्यूम का दान भी किया जा सकता है, कपड़ों का दान किया जा सकता है, ये आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है जो चाहती है कि आप अपने व्यापार में और जीवन साथी के प्रति आप कर्मठ बने, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल करें। अष्टम भाव में बृहस्पति की दृष्टि जहां एक और आपके अष्टम भाव के कामों में बरकत देती है, यानी आप गुप्त विधाओं से जुड़े हैं, सीक्रेट कामों से जुड़े हैं, रिसर्च के कामों से जुड़े हैं, आप यहाँ पे सेल टैक्स, इनकम टैक्स से जुड़े हैं, आप सीआईडी सीबीआई जैसे फर्मों में काम करते हैं और भी हजारों तरह के काम किए जाते हैं। दोस्तों मैं जिन 4-6 कामों को हर भाव में गिनाता हूँ ये तो उदाहरण है, प्रतीक हैं। हर भाव से हजारों काम को जोड़ा जा सकता है। एक ही कुंडली में एक ही वक्त में सारे बातें नहीं की जा सकती, सारे डोमेन पे बात करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए आप चीज़ों को इसलिए समझिए कि अगर आपका काम गुप्त विधाओं से जुड़ा है, रहस्यपूर्ण कामों से जुड़ा है, सीक्रेट कामों से जुड़ा है, हिडन कामों से जुड़ा है, रिसर्च वाले काम जो वैज्ञानिक करते हैं उससे जुड़ा है, तो निश्चित तौर पे ये भाव आपके लिए है। तो बृहस्पति यहाँ बहुत सारी सफलता आपको देने वाले हैं आप अगर इन कामों से जुड़े हैं। आप यहाँ के कोई काम नहीं करते हैं तब उस स्थिति में आपको यहाँ पे रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी को भी बृहस्पति बढ़ाएंगे। बृहस्पति केवल बढ़ाते हैं, वो अच्छा या बुरा तुलना नहीं करते। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि आप बृहस्पति के लिए गुरु पूजन से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक हो, पूजा पाठ करें और मंत्र साधना जरूर करें। जो भी आपके पास कोई मंत्र हो जो आपको अच्छा लगता हो, एक माला प्रतिदिन जरूर करें। कुछ ना हो तो ओम गुरुवाय नमः भी कर सकते हैं। गुरु आप भगवान शंकर को मान लें, जिससे आपको गुरु बनाना हो, हनुमान जी को बनाना हो, आप गुरु जरूर बना लें अगर आपके पास कोई प्रत्यक्ष गुरु नहीं है तो, और उनके साथ जुड़ें तो आपके लिए चीज़ें ठीक होती है। भाग्य का भाव खाली है। यहाँ के स्वामी मंगल जरूर आपके 12वें भाव में बैठे हैं, यानी इस समय में भाग्य आपका विदेश से बनेगा। लंबी दूरी की यात्राएं, आप विदेशी यात्रा भी आप इस समय में कर सकते हैं, तो विदेश से जुड़ना इस समय में आपके लिए अच्छा होगा। उसके अलावा 10वें भाव में चलते हैं। 10वें भाव में बृहस्पति की दृष्टि, ये बहुत शुभ दृष्टि है, जहाँ एक और वो आपको मान देंगे, सम्मान देंगे, प्रसिद्धि देंगे, अधिकार बढ़ाएंगे और आपके काम में सफलता देंगे। वहीं शनि की दृष्टि ये बताती है कि आपको अपने कामों की जिम्मेदारी लेना है और कर्म क्षेत्र में आपको कठिन परिश्रम करना है, ढीले नहीं पड़ना है, आलसी नहीं होना है, मेहनत करना है। एकादश भाव में चलते हैं, जहाँ के स्वामी शनि हैं और लग्न में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको जो इनकम है वो आपसे प्राप्त, आप ही माध्यम बनेंगे, आपके माध्यम से ही आपको लाभ प्राप्ति इनकम हो सकती है। और समाज, सोसाइटी, बड़े भाई बहनों से जुड़ना भी आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको पहल करनी पड़ेगी, आपको जुड़ना चाहिए, आपको जुड़ना है। ऐसा शनि चाहते हैं कि आप पहल करें और आप अपने बड़े भाई बहनों से, दोस्तों यारों से और सामाजिक कामों से आप जुड़ें, काम करें। 12वें भाव में चलते हैं, जहाँ पे 4 ग्रह बैठे हैं, यानी ये 4 ग्रह आपको अपने अपने फील्डों से, खर्चों से जोड़ते हैं और बृहस्पति की दृष्टि भी है। तो बृहस्पति जहाँ एक और आपको धर्म कर्म के कामों से, खर्चे से जोड़ेगी, वहाँ 4 ग्रह आपके सूर्य आपको सर्विस सेक्टर में, या आपके अगर आपने कोई कोर्ट कचहरी का मामला पाल रखा है या आपको रोग बीमारी है, उसके मामले में सूर्य आपको पैसों का खर्च करा सकते हैं। मंगल आपके लिए पिता के लिए, या फिर आपको कुटुंब परिवार के पीछे आपको धन को कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। बुध जो हैं वो चाहते हैं कि आप अपने घर परिवार, गाड़ी घोड़ा, मकान, लग्जरी के पीछे और जीवन साथी के पीछे पैसों का खर्च करें। और राहु इन सारी चीज़ों को बढ़ाने वाले साबित होंगे, यानी इस समय में खर्च आपका बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। इस महीने खर्च की अधिकता रह सकती है, तो ज़रूरत है कि सूर्य को जल चढ़ाएं, मंगल के लिए हनुमान साधना करें और बुध के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। राहु के लिए बहते जल में सूखा नारियल बहते जल में बहाएं। ये 4 उपाय जरूर करें, वरना खर्च इस महीने आपको हद तक परेशान कर सकता है। दोस्तों ये था मार्च महीने का राशिफल मीन लग्न के लिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।